टाटा मोटर्स ने बाजार में पेश कर दी है एक और इलेक्ट्रिक कार। पहले थी टियागो ईवी, टिगोर ईवी और थी नेक्सॉन ईवी। उनके बीच में अब आ गई है ये है पंच ईवी। इसका पेट्रोल मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, बाजार में कई टाइम से बिक रहा है, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया है। अब बारी है इसकी। इसमें क्या है खासियतें, क्या है खूबियाँ, क्या है खामियाँ, आज हम आपको सब बता रहे हैं इस नई कार के बारे में। मेरा नाम है शम्स, आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी। और अगर आपने अभी तक कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो हम मिलते रहेंगे और आपके पास भारतीय ऑटोमोटिव सेगमेंट की सारी खबरें लगातार लाते रहेंगे। एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पे बनी है टाटा पंच ईवी। इसका नाम है एक्टिव। इससे पहले जितनी इलेक्ट्रिक कार्स कंपनी ने बनाई है वो एक अल्फा प्लेटफॉर्म पे बनी थी, तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। हालांकि डायमेंशंस बिल्कुल सेम है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पंच के पेट्रोल मॉडल से। इसी प्लेटफॉर्म पे आने वाले टाइम में बहुत सारी नई गाड़ियाँ आने वाली हैं, इससे बड़ी भी होंगी, SUVs भी होंगी। तो इस तरह से इसको बनाया गया है कि अलग अलग बॉडी शेप्स इसी प्लेटफॉर्म पर बन जाएंगे। बात करते हैं पंच ईवी की डिज़ाइन की। कुछ आपको पेट्रोल कार की याद जरूर दिलाती है। एक अहम चीज़ ऑफ कोर्स जो आप देखेंगे वो ये कि इसका जो चार्जिंग पोर्ट है यहाँ फ्रंट में दिया गया है। पहली कार टाटा की जिसमें आपको यहाँ चार्जिंग पोर्ट मिलता है। ये बहुत ही कन्वीनियंस को बढ़ाता है, एक आराम देने वाली चीज़ है। और साथ में आपको मिलता है एक फुल LED सेटअप। ये बढ़िया DRLs हैं और ये बीच में कनेक्टिंग लैंप्स भी हैं। जब आप कार को अनलॉक करते हैं तो बहुत बढ़िया आपको एक मूवमेंट मोशन मिलता है जो दिखने में शानदार दिखता है। फिलहाल लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है, शायद आपको ना दिखे, लेकिन अगर आप इसको अंधेरे में देखें, डार्क में देखें तो बहुत बढ़िया लगता है। नीचे हेडलैम्प्स दी गई हैं और यहाँ हवा के पासेज के लिए वो वेंट्स दिए गए हैं ताकि आपको मिल सके बेहतर एरोडायनेमिक्स। आते हैं साइड में तो आपको जो SUV का कैरेक्टर है वो बढ़िया मिल जाता है। आपको एक मिनी SUV की तलाश है, बढ़िया 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। खोए हुई आर्चेस क्लैडिंग के साथ आप इसकी उम्मीद करते हैं। यहाँ आपको मिल जाती हैं रूफ रेल्स और यहाँ भी फुल बॉडी क्लैडिंग दी गई है। 360 व्यू कैमरा यहाँ पे है, तो उसकी बात अभी हम करेंगे। और यहाँ आपको एक EV की बैजिंग भी कंपनी दे देती है। उसके बाद आते हैं कार के पिछले हिस्से में। यहाँ एक कार का शानदार नाम लिखा गया है, वाइपर तो है ही, एक बढ़िया स्पॉइलर भी दिया गया है। और नीचे देखिए जो स्किड प्लेट्स है, मेरा फेवरेट पार्ट है कार का, जो यहाँ एक लुक दिया गया है। कुछ वो डुअल एग्जॉस्ट का फील आपको देता है। हालांकि इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छा स्पोर्टी डिजाइन पंच ईवी में आप इसको जिस भी तरफ से देखें। बहुत कुछ है पंच ईवी के कैबिन में बात करने के लिए। यहाँ फीचर्स की भरमार है, कई सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी हैं। चलिए जल्दी से इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। जो हाईलाइट है, ये 2 स्क्रीन है 10.25 इंच की, फुल डिजिटल क्लस्टर है और साथ में एक शानदार टच स्क्रीन है। इसका इंटरफेस मुझे काफी अच्छा लगा, रिस्पॉन्स भी काफी इसका बढ़िया है और अगर ब्राइट लाइट हो तब भी आप इसको आसानी से पढ़ पाते हैं, जो एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको मिलता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। साथ में आप कई तरह की वॉइस कमांड्स दे सकते हैं, सीरी के थ्रू, ओके गूगल के थ्रू, और हाँ आप कार से बात भी कर सकते हैं और बहुत सारी कमांड्स आप हिंदी में भी दे सकते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। हेलो टाटा, सनरूफ खोलो। और एक अच्छी बात है कि कार जब रिस्पॉन्स करती है तो खुद भी हिंदी में बोलती है, जो आमतौर पे हम नहीं देखते हैं गाड़ियों में। एक अच्छी बात है। इसके साथ ही आपको एक यहाँ प्रॉपर एक स्वीट मिल जाता है जिसका नाम है RK.EV। एक ऐप स्वीट है, बहुत सारी ऐप्स आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो आप की जो पर्सनल फेवरेट ऐप्स हैं, जैसे डिज्नी हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, आप सब में यहाँ पे बढ़िया वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ खड़ी गाड़ी में ही होगा या 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक हो सकता है, उसके ऊपर ये वीडियो चलना बंद हो जाएगा। तो अगर आप कहीं रुके हैं, कार को चार्ज कर रहे हैं, आपके पास आधा घंटा है, 1 घंटा है, आप इंतजार कर रहे हैं, तो आप इसमें बढ़िया अपना मनोरंजन का साधन आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखिए, आपको मिलेगी बढ़िया स्टीयरिंग व्हील जिसमें टाटा का इल्यूमिनेशन आता है बीच में लोगों के साथ, और साथ में एक क्लस्टर नीचे में बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। ये हम पहले नेक्सॉन में भी देख चुके हैं, जो हाल ही में नया मॉडल आया था, नेक्सॉन EV और नेक्सॉन पेट्रोल डीजल दोनों में। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, एक अच्छा प्रीमियम फील देती है कार को। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है और वेरिएंट के हिसाब से आपको इसमें बटन्स मिलेंगे या कम बटन्स मिलेंगे या शायद ना मिले, लेकिन इल्यूमिनेशन आपको हर वेरिएंट में मिल जाएगा। और ये जो क्लस्टर है ये स्टैंडर्ड है। एक बार फिर वेरिएंट के हिसाब से आपको इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं वो देखना पड़ेगा। यहीं आपको जो आगे चार्जिंग पोर्ट है उसे खोलने का बटन दिया गया है, तो बटन दबाइए, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इमरजेंसी केसेस में बैटरी खत्म हो गई है, आप आगे बोनेट खोल के भी उसको ओपन कर सकते हैं। कुछ और फीचर्स की बात करते हैं। आपको यहाँ मिलता है एक वायरलेस चार्जर, हमेशा की तरह एक बहुत ही काम की चीज़ है। साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, एक और बढ़िया चीज़। और हाँ, आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी पंच EV में मिल जाता है। साथ ही एक सनरूफ तो दिया ही है। तो कुल मिला के एक बहुत ही फीचर रिच कैबिन है। गाड़ी चल रही हो या गाड़ी ना भी चल रही हो, आप इस कैबिन को एंजॉय करने वाले हैं।
सेकंड रो की बात करें तो ठीक ठाक जगह है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारी जगह है। एक सब 4 मीटर एसयूवी है तो चैलेंज हमेशा रहता है स्पेस का, लेकिन अर्गोनॉमिकली एक अच्छी जगह है। डोर्स में काफी जगह है छोटी छोटी चीजें रखने के लिए, पीछे सीट पॉकेट्स भी हैं, वो भी अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है अगर 2 लोग ट्रैवल करते हैं। आपको एसी वेंट्स यहाँ सेकंड रो में नहीं मिलेंगे, और 20 के पैसेंजर के लिए एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं मिलेगा, हेडरेस्ट मिलेगा ही नहीं। लेकिन तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बैक मिल जाते हैं, वो अच्छी बात है। और अगर सीट की साइज की बात करें तो ये भी काफी अच्छी है, तो अंडर थाई सपोर्ट काफी अच्छा है। हाँ, लेग रूम और हेडरूम के मामले में थोड़ा आपको शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है आपकी हाइट के हिसाब से। जल्दी से आपको पंच ईवी का बूट स्पेस दिखा देते हैं। पंच पेट्रोल के बिल्कुल बराबर है, 366 लीटर का बूट स्पेस है। सेगमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी बुरा नहीं है, अच्छा खासा सामान आप यहाँ फिट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ एक बैग रखा हुआ है। इसके नीचे यहाँ पे जो है कंपनी ने एक चार्जिंग, जो आपका पूरा सेटअप है चार्जिंग का, जो चार्जिंग केबल है वो रखने की फैसिलिटी दी है। यहाँ पे आपका जैक रखा है। हाँ, इस पे आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, उसकी जगह आपको मिलता है पंचर रिपेयर किट, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी में कोई पंचर हो जाए। टियागो ईवी की तरह ही आपको यहाँ पे 2 मॉडल मिलते हैं, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज। हम सवारी कर रहे हैं लॉन्ग रेंज मॉडल की। ये आपको बेस वेरिएंट के अलावा बाकी सब ट्रिम्स में मिल जाएगा। तो ऊंचे ट्रिम्स में आप या तो मीडियम रेंज या लॉन्ग रेंज मॉडल को चुन सकते हैं, और यही ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पावर भी मिलती है, ज़्यादा टॉर्क भी मिलता है, और आपको ज़्यादा रेंज भी मिलती है। तो करीब 200 Nm का पीक टॉर्क मिल जाता है करीब। वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में आपको सारा टॉर्क शुरू से ही मिल जाता है, तो पिकअप हमेशा आपको बढ़िया मिलेगा। और अगर आप मिड रेंज भी लेते हैं, वहाँ भी आपको इस चीज़ से तो शिकायत नहीं होगी, क्योंकि पिकअप वहाँ भी आपको बढ़िया ही मिलने वाला है। तो रेंज में जो टाटा का दावा है वो अलग अलग है, बैटरी पैक पे डिपेंड करता है। तो अगर आप 25 किलोवाट का बैटरी पैक चुनते हैं जो नीचे वाले मॉडल में है, उसमें आपको 315 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज का दावा किया गया है। लेकिन इस ऊंचे मॉडल पे ये आंकड़ा 421 किलोमीटर चला जाता है, जो वाकई में काफ़ी इंप्रेसिव है। हालांकि ये एकदम स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में मिलेगा। आपके रोज़ के इस्तेमाल में, ट्रैफिक में जब आप गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे, हाईवे पे तेज स्पीड पर चलाएंगे, तो आपको इतनी रेंज तो नहीं मिलने वाली है। लेकिन कई चीज़ें हैं जो आपकी रेंज को बढ़ा सकती हैं, जिनमें से एक है इसके ड्राइव मोड्स। तो 3 ड्राइव मोड्स हैं, जिनका नाम है इको, सिटी और स्पोर्ट। तो अगर आपको ज़्यादा स्पोर्टी ड्राइव चाहिए तो आप स्पोर्ट मोड में जा सकते हैं, और उसमें रेंज थोड़ी कम हो जाती है, करीब 10-15 किलोमीटर। और सिटी में जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और इको में सबसे ज़्यादा रेंज आपको मिल जाती है, क्योंकि इसमें 3 रीजन के लेवल्स भी हैं, और उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, तो वो भी आपकी रेंज बढ़ाने में मदद करता है। तो जब आप सिटी या स्पोर्ट से इको मोड में जाते हैं तो कार खुद ही रीजन का एक लेवल बढ़ा देती है, क्योंकि उसकी कोशिश होती है आपको इस मोड में ज़्यादा रेंज देने की। तो एज अ ड्राइवर, एज अ यूज़र, आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरह की परफॉर्मेंस इस कार से ले सकते हैं। ज़्यादा रेंज चाहिए या बेहतर स्पोर्टी एक्सपीरियंस चाहिए, दोनों आप सुन सकते हैं। दोनों का बैलेंस भी सुन सकते हैं सिटी मोड में। और रीजन के बारे में अच्छी बात है कि आपको यहाँ पैडल शिफ्ट दिए गए हैं, तो बहुत कन्वीनियंट है उसके मोड्स को चेंज करना या ऑफ करना, जो भी आप करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने मोड्स को चुन सकते हैं। और जब बात रेंज की हो रही है तो चार्जिंग की बात भी कर लेते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास, एसी चार्जिंग भी कर सकते हैं और फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं। डीसी चार्जिंग आप पंच ईवी में, तो अगर आप 10 to 80% करना चाहते हैं फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करके, तो वो काम 1 घंटे से भी कम में हो जाएगा। चाहे कोई भी बैटरी पैक चुने आप, ये लॉन्ग रेंज वाला भी चुने, बराबर टाइम ही लगता है। हालांकि जब आप 7.2 किलोवाट चार्जर पे आते हैं, जो एक ऑप्शन है इस कार के ज़्यादातर वेरियंट्स में, उसमें आपका चार्जिंग टाइम या 3.5 घंटे होगा नीचे वाले वेरिएंट के लिए, या करीब 5 घंटे होगा ऊंचे वाले वेरिएंट के लिए। और फिर आता है आपका एसी चार्जिंग, जहां चार्जिंग टाइम आपका 9:30 से लेके 12:30-13 घंटे तक चला जाएगा, अगेन डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट। तो इस तरह का चार्जिंग टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पंच ईवी से। एक और अच्छी चीज़ ये है कि जब उसको चार्ज करते हैं तो उसका इंडिकेशन आपको आगे DRLs के पास मिल जाता है। मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा। तो कार आपको बताती है, आप बाहर से ही कार में देख के जान जाते हैं कि कार में कितना चार्ज अभी हुआ है और कितना चार्ज अभी बाकी। आपको एक अंदाज़ा तो मिल जाता है, चाहे आपको एग्जैक्ट फिगर ना मिल सके। 2 चीज़ें मुझे काफ़ी बढ़िया लगी हैं पंच ईवी में, जो हमने पंच में भी देखा था, कि इसकी ड्राइविंग पोजीशन बहुत अच्छी है। तो आप थोड़ा ऊंचा बैठते हैं तो रोड का अच्छा व्यू आपको मिल जाता है। यही चीज़ यहाँ पर भी है, पिलर्स काफ़ी पतले हैं, तो आपके व्यू में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है, सामने आपको एक क्लियर नज़ारा मिल जाता है। और दूसरी बात ये जो मुझे पेट्रोल मॉडल से भी बेटर लगी, वो ये कि इसमें NVH के लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो एक शांत कार है, तो इंजन का आपको नॉइज़ यहाँ पे नहीं आती है, शोर नहीं आता है। लेकिन इंजन का शोर नहीं आता है तो बाकी चीज़ों का शोर आपको कुछ ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन उतना आप इस कार में नहीं देखते हैं, तो एक अच्छी बात है। आपको स्लीन कार के साथ एक साइलेंट कैबिन भी पंच ईवी में मिल जाता है, जो आपको पसंद आएगा। सस्पेंशन की बात करें तो एक ऐसी चीज़ आपको यहाँ दी गई है जो हर तरह की सड़कों का सामना तकरीबन कर लेती है। आज हमें एक मिक्स मिला है, ज़्यादातर हालांकि अच्छी सड़कें ही थी, लेकिन थोड़े बहुत हमें पैचेस मिले ख़राब सड़कों के। वहाँ भी कार ने हमें कुछ खास परेशान नहीं किया, आराम से अपना काम कर पाई। और आने वाले टाइम में आपको हम इसका एक ऑफ रोडिंग का भी सैंपल दिखाने वाले हैं, जहाँ आपको पता चलेगा कि जब बहुत ख़राब सड़कें हो जाती हैं तब पंच ईवी कैसी परफॉर्म करती है। तो उस वीडियो का आप इंतज़ार ज़रूर करिएगा।
हैंडलिंग भी अच्छी है। इस कार की शेप को देखते हुए एक एसयूवी है, थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, तो आपको एक बहुत सटीक हैंडलिंग तो नहीं मिलेगी, लेकिन तब भी कार आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है। अगर आप हाईवे पे हाई स्पीड पे चल रहे हो तब भी आपको कोई इससे शिकायत नहीं होती है। तो एक बढ़िया ड्राइव आपको मिल जाती है, चाहे राइड क्वालिटी की बात करें, चाहे हैंडलिंग की बात करें। और फिर आते हैं सेफ्टी फीचर्स, वो भी कई सारे टाटा मोटर्स इसमें दे दिए हैं। सबसे अहम चीज़ है कि 6 एयरबैग्स अब इसके अंदर स्टैंडर्ड हैं, वो एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आपको हिल होल्ड मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। तो कई सारे फीचर्स हैं इस कार में जो आपकी कार को, आपकी ड्राइव को सेफ बनाते हैं। और हाँ, हमें सबको याद है कि टाटा पंच के पेट्रोल मॉडल को ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। हालांकि प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन तब भी हमें उम्मीद है कि ये कार भी बहुत बढ़िया सेफ्टी रेटिंग लेके आ सकती है। इसके अलावा हम 360 व्यू कैमरा की बात तो कर ही चुके हैं, लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिल जाता है। तो अपना इंडिकेटर ऑन करिए और उस 360 व्यू कैमरा की मदद से आपको एक फीड मिलती है यहाँ अपनी मेन टच स्क्रीन पर, जो आपको लेफ्ट साइड पे दिखाती है कि पीछे कोई ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप सेफ्टी लेन बदल सकते हैं और राइट का भी आपको व्यू मिल जाता है। हालांकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, आपकी ड्राइवर सीट यहाँ पर है तो आपको अच्छा व्यू मिलता है मिरर में, लेकिन उसके बाद भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा सेफ्टी फीचर है पंच ईवी में। छोटी है, एसयूवी है, इलेक्ट्रिक है और हाँ बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है। अभी तक बाजार में टाटा मोटर्स की जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं उनमें पंच ईवी सबसे ज्यादा पैसा वसूल, सबसे ज्यादा सटीक लगती है। और अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे हैं लेकिन अभी तक फैसला नहीं लिया है, तो ये कार अपने आप को एक बहुत ही मजबूत दावेदार के रूप में पेश करती है। कैसी लगी आपको पंच ईवी, कैसा लगा आपको हमारा ये रिव्यू, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस कार को खरीदने के बारे में सोचेंगे। अगर हाँ, तो कौन सा वेरिएंट लेंगे वो भी हमें जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।